ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी की पुस्तक जीना सीखो से। आत्मविश्वास जगाओ, तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है। ये छिपा हुआ सत्य स्वामी विवेकानंद जी स्वयं में विश्वास यानी आत्मविश्वास अर्थात आत्मश्रद्धा सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित करने को सर्वोच्च महत्व दिया, सुप्रीम इंपॉर्टेंस दिया। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं श्रद्धा श्रद्धा, अपने आप पर श्रद्धा, परमात्मा में श्रद्धा, यही महानता का एकमात्र रहस्य है। जिसमें आत्मविश्वास नहीं है वही नास्तिक है। एकमात्र श्रद्धा के भेद से ही मनुष्य में अंतर पाया जाता है। एकमात्र श्रद्धा आत्मविश्वास के भेद से ही मनुष्य में अंतर पाया जाता है। इसका और दूसरा कारण नहीं। यह श्रद्धा ही है जो एक मनुष्य को बड़ा और दूसरे को कमजोर और छोटा बनाती है। जिसमें आत्मविश्वास नहीं है वह नास्तिक है। संसार का इतिहास उन थोड़े से व्यक्तियों का इतिहास है जिनमें आत्मविश्वास था। यह विश्वास अंतस्थित देवत्व को ललकार कर प्रकट कर देता है। सब व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, तब व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, सर्वसमर्थ हो जाता है। असफलता तभी होती है जब तुम अंतस्थ अमोघ शक्ति को अभिव्यक्त करने का यथेष्ट प्रयत्न नहीं करते। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं असफलता तभी होती है जब तुम अंतस्थ अमोघ शक्ति को अभिव्यक्त करने का यथेष्ट प्रयत्न नहीं करते। जिस क्षण व्यक्ति या राष्ट्र आत्मविश्वास खो देता है उसी क्षण उसकी मृत्यु आ जाती है। इसलिए नचिकेता के समान श्रद्धाशील बनो। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं मेरी इच्छा है तुम लोगों के भीतर इसी श्रद्धा का आविर्भाव हो। तुम में से हर एक आदमी खड़ा होकर इशारे से संसार को हिला देने वाला प्रतिभा संपन्न महापुरुष हो। इस प्रकार से अनंत ईश्वर तुल्य हो। मैं तुम लोगों को ऐसा ही देखना चाहता हूं। स्वामी जी कह रहे हैं नचिकेता के समान श्रद्धाशील बनो। मेरी इच्छा है तुम लोगों के भीतर इसी श्रद्धा का आविर्भाव हो। तुम में से हर एक आदमी खड़ा होकर इशारे से संसार को हिला देने वाला प्रतिभा संपन्न महापुरुष हो। ये हर प्रकार से अनंत ईश्वर तुल्य हो। मैं तुम लोगों को ऐसा ही देखना चाहता हूं। बच्चों पर जब हम अपने विचार थोप देते हैं अर्थात मतारोपण कर देते हैं तो हम बच्चे का बहुत अनर्थ कर देते हैं। बच्चों में हीन भावना का जन्म नहीं होना चाहिए। जहां जरूरत हो उसे स्वतंत्रता देनी चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए, और जहां पर जरूरी हो वहां पर थोड़ा अंकुश लगाना, डिसिप्लिन करना। अर्थात वीणा की तार को इतना भी ढीला न छोड़ो कि उसमें से स्वर ही उत्पन्न ना हो और इतना भी ना कसे कि तार ही टूट जाए। विद्यार्थी में विश्वास पैदा करना शिक्षा प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी है। फिर अन्य सभी कार्य स्वयं ही हो जाते हैं। जहां जरूरत हो उसे स्वतंत्रता देनी चाहिए और जहां पर जरूरी हो वहां पर थोड़ा अंकुश लगाना, डिसिप्लिन एनफोर्स करना। अर्थात वीणा की तार को इतना भी ढीला ना छोड़ो कि उसमें से स्वर ही उत्पन्न ना हो और इतना भी ना कसे कि तार ही टूट जाए। अब हम देखेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी क्या कह रहे हैं इस आत्मविश्वास के बारे में। वह छात्र वास्तव में मंद बुद्धि नहीं था।
उसके पिता शिक्षित ही नहीं विद्वान भी थे। अपने अति उत्साह के चलते उन्होंने पुत्र को जल्दी से जल्दी शिक्षित होकर कुछ बनने को प्रेरित किया, जो उचित नहीं था। पिता स्वयं कुशाग्र बुद्धि वाले थे, सर्वदा उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ करते थे। अतः अपने पुत्र को भी एक सफल छात्र बनाने के लिए उन्होंने 4 वर्ष की आयु से ही उस पर गणित के प्रश्न लाद दिए। जब वह तत्काल उन्हें हल नहीं कर पाता तो उसके पिता अधीर होकर उसे खरी खोटी सुनाते और यहाँ तक कि पीटते भी थे, परंतु सब निरर्थक सिद्ध हुआ। पिता जितना ही जोर लगाकर पढ़ाते, पुत्र को गणित से उतना ही वैराग्य हो जाता। वैसे बाद में गणित पढ़ाते समय पिता ने उसे मारना छोड़ दिया, तो भी वे उस पर फब्दियां कसकर उसे लज्जित करते रहते थे। क्रमशः बालक को विश्वास हो गया कि गणित सीखने की क्षमता उसमें नहीं है, अतः वह गणित से कन्नी काटने लगा। स्कूल में उसने स्वयं को अन्य छात्रों से पिछड़ा हुआ पाया, जिससे उसे बड़ा कष्ट हुआ। वह अपने को निम्न क्षमता का मानने लगा। क्या पाठ सबकी समझ में आ गया? अध्यापक के इस प्रश्न के उत्तर में जब सब छात्र एक ध्वनि से हाँ बोलते, तब उसे अपनी नासमझी का बोध तो होता, परंतु सबके साथ वह भी हाँ कहने को बाध्य हो जाता। एक बार उसने अपने पिता को माता से कहते सुना, अध्यापक ने बताया है कि लड़का गणित में पिछड़ गया है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? पहले 3 महीने के परीक्षा फल में वह गणित में फेल हो गया। ऐसी अनेक घटनाओं तथा अपने अनुभव से उसे विश्वास हो गया था कि गणित में उसका कोई भविष्य नहीं है और वह मूढ़मती है। गणित के अध्यापक को देखते ही उसका दिल कांप उठता। परीक्षा में गणित का प्रश्न पत्र देखते ही उसका पसीना छूटने लगता। वह परीक्षा से तत्काल भागने की सोचता। अन्य सहपाठियों से उसने गणित के अभ्यास में सहायता मांगी। उन्होंने आश्वासन भी दिया, परंतु ठीक से समझाने का उनमें धैर्य न था। फिर उसने नकल करके अध्यापकों को धोखा देने का मार्ग अपनाया। सतत प्रयास के द्वारा अपने मन की गहराई में बैठी हुई आत्म संशय की भावना पर विजय पाया जा सकता है। यदि कुछ अनुभवों ने किसी को गणित सीखने में अक्षम होने की भावना दी हो, तो उसके ठीक विपरीत अनुभव उसे दूर भी कर सकते हैं। स्कूल में प्रवेश पाने से पहले ही उस लड़के ने आत्मविश्वास खो दिया था। उसके आत्मविश्वास के क्रमशः पुनर्प्राप्ति के लिए उसे इस विषय में कुछ छोटी मोटी सफलताएं पाना आवश्यक था। बार बार मिलने वाली असफलताओं के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने का यही एकमात्र उपाय है। यह आसान कार्य नहीं है, तथापि यह निश्चय ही संभव है। इसके लिए अध्यापक में असीम धैर्य, प्रेम तथा लगन होनी चाहिए। छात्र को तभी साहस मिलेगा जब उसे लगेगा कि शिक्षक विश्वसनीय है। वह मेरी असमर्थता की हंसी नहीं उड़ाएगा और क्रोध नहीं करेगा, बल्कि उसके स्थान पर वह मुझे धैर्य तथा समझदारी से पढ़ाएगा। क्या कोई छात्र अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं चाहेगा? निश्चित ही वह ऐसा ही चाहेगा, पर उसके मन तथा अन्य लोगों ने निरंजन को असहाय बना दिया। ये दोनों तत्व उसके विरुद्ध क्रियाशील रहे हैं।
निरंजन ने मुझे उसे अकेले में ही पढ़ाने को क्यों कहा? शायद उसे आशंका थी कि कहीं मैं दूसरे छात्रों से उसकी तुलना करते हुए उसकी कमियों के लिए उसका तिरस्कार न करूं। हीन भावना से होने वाली हानि के विषय में हम में से कितने लोग सजग हैं? जब किसी पिछड़े हुए छात्र को निरंतर डांटा तथा अपमानित किया जाता है तो वह अपनी तुलना दूसरों से करता है। यदि उसमें अपनी हीनता का भाव घर कर जाए तो वह अनर्थकारी बन जाता है। यह कैसी उल्टी बात है कि जो माता पिता बच्चों के शुभ चिंतक होते हैं वे ही उन्हें अनजाने में क्षति पहुंचाते हैं। यही परम अज्ञान है। अपने छात्रों को घनिष्ठता से जानना कठिन मानने वाले अध्यापक इस समस्या का हल नहीं कर सकते, परंतु ध्यान रहे, धैर्य तथा सच्चे परिश्रम के द्वारा यह निश्चित रूप से संभव है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।